तो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन तालिबान ने ईरान का साथ देने का ऐलान क्यों किया है? जी हां, दुनिया के दो खतरनाक खिलाड़ियों के बीच एक सीक्रेट डील और फिर एक तीसरा खिलाड़ी जिसका आना पूरी तस्वीर बदल देता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात करेंगे भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स के उस अनदेखे खेल की जो आपको हैरान कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में फ्लोरिडा में हुई एक बैठक में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ साफ कह दिया था कि अगर इजराइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर हमला करता है तो अमेरिका उसे पूरा समर्थन देगा। इसमें हवाई ईंधन भरने और एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत भी शामिल होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इजराइल को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का एक तरह से ग्रीन सिग्नल था, एक फ्री हैंड था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का ये रुख उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का ही विस्तार था, जिसमें वो अपने सहयोगियों को ईरान जैसे क्षेत्रीय विरोधियों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये भी माना जाता है कि अमेरिकी विदेश नीति पर इजराइल का प्रभाव काफी गहरा है, जैसा कि मशहूर किताब द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी में भी विस्तार से बताया गया है। ये वादा पश्चिम एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को आग लगाने जैसा था। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्यों इजराइल और अमेरिका इसे खत्म करने पर तुले हैं? ईरान के पास पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा और सबसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल शस्त्रागार है। इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दोनों शामिल हैं, जो इजराइल और खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। ईरान का दावा है कि ये मिसाइलें सिर्फ आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के लिए हैं, लेकिन पश्चिमी देशों और इजराइल का मानना है कि ये मिसाइलें क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाती हैं और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो सकती हैं। रक्षा विश्लेषक कहते हैं कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बाधित करती है और इजराइल के लिए एक सीधा अस्तित्वगत खतरा बनाती हैं। ऐसे में ट्रंप का ये वादा नेतन्याहू के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिकी समर्थन की गारंटी मिल रही थी। अब आते हैं इस भू राजनीतिक पहेली के सबसे अजीबोगरीब टुकड़े पर, तालिबान। जी हां, जिस तालिबान को अमेरिका ने अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए सालों तक युद्ध लड़ा, जिस तालिबान को अमेरिका अपना कट्टर दुश्मन मानता है, उसी तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अब ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो ईरान का समर्थन करेंगे। ये एक ऐसा बयान है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तालिबान एक सुन्नी इस्लामी चरमपंथी समूह है, जबकि ईरान एक शिया बहुल देश है। धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से इनके रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे हैं। खासतौर पर पानी के बंटवारे को लेकर तो इनके बीच पहले भी तनाव रहा है। तो फिर ये अजब गजब गठबंधन क्यों? इसकी कई परतें हैं। सबसे पहली और सबसे साफ वजह है अमेरिका का विरोध। तालिबान और ईरान दोनों ही अमेरिका को अपना साझा दुश्मन मानते हैं। मुजाहिद ने यह भी साफ किया है कि तालिबान युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन अफगानिस्तान के लोग ईरान के प्रति सहानुभूति रखेंगे और अपनी क्षमता के भीतर मदद करेंगे। दूसरा कारण है क्षेत्रीय प्रभाव। अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना तालिबान के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार कहते हैं कि तालिबान के लिए यह मौका है कि वो खुद को अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम उम्मा के रक्षक के तौर पर पेश करें और साथ ही
क्षेत्रीय कूटनीति में अपनी स्थिति मजबूत करें। तालिबान का ये बयान अमेरिका को एक बड़ी दुविधा में डाल देता है। एक तरफ उसका सबसे पुराना सहयोगी इजराइल है जो ईरान को खत्म करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं और अब इसमें तालिबान भी कूद पड़ा है। खबर है कि अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारी भी इजराइल को बंकर बस्टिंग बम जैसे हथियार मुहैया कराने पर विचार कर रहे हैं। एक अनाम अमेरिकी अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि अब चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि इजराइल को मदद कैसे मिले। गौरतलब है कि जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक एक संघर्ष पहले भी हो चुका है जिसमें ईरान ने जीत का दावा किया था। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच तनाव कितना गहरा है और सैन्य टकराव की संभावना में कितनी हकीकत है। फिलहाल ये बयान एक डिटरेंस रणनीति का हिस्सा है। तालिबान ईरान को ये दिखाना चाहता है कि वो उसके साथ खड़ा है और ईरान भी इससे अपनी क्षेत्रीय स्थिति मजबूत कर रहा है। ईरान के पास अपनी मिसाइलों के अलावा क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह भी हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती। तो ये समूह भी इजराइल और उसके सहयोगियों पर हमला कर सकते हैं। इससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। ये सिर्फ सैन्य खतरा नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा संकट होगा। अगर पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो इस क्षेत्र से तेल आयात करते हैं और भारत उनमें से एक है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव पड़ेगा। साथ ही पश्चिम एशिया में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी दांव पर लग जाएगी। ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि इसका वैश्विक प्रभाव होगा। संयुक्त राष्ट्र और बड़ी शक्तियों को इस स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि दुनिया को एक और बड़े युद्ध से बचाया जा सके। ट्रंप के कथित वादे से लेकर तालिबान के अप्रत्याशित समर्थन तक पश्चिम एशिया की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। क्या परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलें और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं दुनिया को एक नए और खतरनाक टकराव की तरफ ले जा रही हैं? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।